9 ऐसे लोगों का जिक्र करेंगे जिन पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं, और जो रमजान के रोजे छोड़ दें तो उन पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। ये 9 अफराद कौन कौन से हैं और इनको किस वजह से रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है। अगर ये रोजा ना रखें तो इनको रोजे के बदले में कौन सा काम करना पड़ेगा, और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इन लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। प्यारे दोस्तों, इसी आयत के दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो तो तुम इन दिनों के रोजे किसी और दिनों में रखो। बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम पर आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक की आयत करीमा में 2 वजूहात का जिक्र किया। नंबर 1, अगर तुम बीमार हो, और नंबर 2, अगर तुम सफर पर हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो 2 वजूहात बयान की हैं, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों वजूहात के तहत कौन कौन से लोग आते हैं। बीमारी के तहत कौन कौन से लोग आते हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, और सफर के तहत कौन से लोग आते हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है। प्यारे दोस्तों, माह रमजान अल्लाह तबारक व तआला का वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतों का नज़ूल होता है। और रोजे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद हूँ। प्यारे दोस्तों, रोजा दीन इस्लाम का एक ऐसा सतून है कि इसके बगैर मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी 9 ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा छोड़ने की इजाजत दी है। अगर वो रोजा ना रखेंगे तो उन पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। याद रहे कि रोजा हर मुसलमान आकिलो बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है। कोई भी मुसलमान अगर रोजे की फर्जियत का इनकार करता है तो वो काफिर हो जाएगा, और अगर कोई बिला वजह रोजा छोड़ता है तो वो गुनाहगार होगा और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का मुस्तहिक करार पाएगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा छोड़ने की पहली वजह जो बयान फरमाई वो बीमारी है। इस वजह के तहत 9 अफराद में से पहला शख्स वो आता है जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत है, वो बीमार आदमी है। अब बीमार आदमी से मुराद ऐसा बीमार शख्स है जो अगर रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी के अंदर इजाफा हो जाएगा या उसकी तकलीफ के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो उसको शरई तौर पर रोजा छोड़ने की इजाजत है। अगर ऐसा बीमार आदमी रोजा नहीं रखेगा तो उस पर किसी किस्म का गुनाह नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात बताना इंतहाई जरूरी है कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही जो कि आम तौर पर हर इंसान में पाई जाती हैं, जैसा कि सर में दर्द होना या घुटनों में दर्द होना या किसी को सर्दी की वजह से जुकाम का लग जाना, या इसके अलावा और कोई छोटी मोटी बीमारी। अगर किसी ने सर दर्द या जुकाम की वजह से रोजा छोड़ दिया तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं। ऐसे लोगों के लिए रोजा रखना जरूरी है और फर्ज है। यहाँ पर बीमारी से मुराद ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के अंदर जान जाने का खतरा हो या मर्ज के बढ़ जाने का खतरा हो, और कोई शख्स इतना बीमार हो कि डॉक्टर उसको रोजा रखने से मना कर दे, तो फिर ऐसी सूरत में हमारा दीन इस्लाम ऐसे लोगों को रोजा छोड़ने की इजाजत देता है। जब ये लोग अपनी बीमारी से मुकम्मल तौर पर ठीक और तंदुरुस्त हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला इनको शिफाए कामिला अता फरमा दे, तो उस वक्त इनके लिए जरूरी है कि अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें। और अब अगर इनमें से कोई ऐसा मरीज है जिसकी बीमारी कभी ठीक ही न हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसा बंदा अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोजे कज़ा हो गए हैं, और वो लोग इन रोजों का फिदिया अदा करें। प्यारे दोस्तों, शरीयत में एक रोजे का फिदिया ये है कि एक यतीम या मस्कीन को दोनों टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं दूसरे इंसान की जिसको बीमारी के तहत रोजा छोड़ने की इजाजत है। वो है हामिला औरत जिसके पेट में बच्चा हो। अगर ऐसी औरत जिसको बच्चा होने वाला हो और रोजा रखने की वजह से उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो, तो ऐसी औरत भी रमजान के महीने में रोजे छोड़ सकती है। इस पर भी किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, और शरीयत इसको भी रोजा छोड़ने की इजाजत देती है। ऐसी औरत के लिए रोजा ना रखना बेहतर है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोजे बाद में रखेगी, यानी बच्चा होने के बाद जब वो औरत बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाए तो वो अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करेगी। और अगर कोई ऐसी औरत हो जिसको रोजा रखने की वजह से उसकी या उसके बच्चे की जान को कोई खतरा ना हो, तो ऐसी औरत के लिए रोजा रखना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, बीमारी के तहत जो तीसरा इंसान जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत है वो है ज्यादा बुढ़ापे का होना। यानी कोई शख्स इतना बूढ़ा हो चुका हो कि बुढ़ापा उस पर गालिब आ चुका हो और वो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी न सकता हो और वो हिल भी न सकता हो, तो ऐसा शख्स भी माह रमजान के रोजे छोड़ सकता है।
क्योंकि उस बूढ़े शख्स में रोजा रखने की ताकत बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बूढ़ा शख्स अगर रोजा छोड़ेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि ऐसे बूढ़े शख्स को माह रमजान के रोजे छोड़ने की इजाजत है। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स के लिए ये बात जरूरी है कि उसने जितने रोजे छोड़े उन तमाम रोजों का फिदिया अदा करें। और एक रोजे का फिदिया यह है कि एक मस्कीन को 2 टाइम पेट भर कर खाना खिलाना। और अगर बुढ़ापे की उस उम्र में वो शख्स कभी इतना ताकतवर हो जाए कि वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे तो उसको चाहिए कि अपने छोड़े हुए रोजों की कज़ा करे। लेकिन अगर वो ऐसा बूढ़ा शख्स है कि उसके ठीक होने या सेहतमंद होने की कोई उम्मीद ही बाकी नहीं, तो उसके लिए माह रमजान के रोजे मुआफ हैं, लेकिन उस पर माह रमजान के रोजों का फिदिया अदा करना जरूरी होगा। फिदिये के अंदर कोई माफी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, बीमारी के तहत चौथे नंबर पर जो इंसान आता है जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत है वो है दूध पिलाने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि पहले जमाने में ऐसी औरतें हुआ करती थीं जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थीं, और वो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने की उम्र तक अपने साथ ले जाया करती थीं, यानी 2 या 2.5 साल के लिए। पहले जमाने में ऐसी औरतों को दाइयां कहा जाता था, जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने दूध पिलाने की उम्र तक पाला। ऐसी औरतों के लिए भी रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है जो कि बच्चों को दूध पिलाती हूँ। लेकिन यहाँ पर यह बात याद रखना इंतहाई जरूरी है कि अगर कोई ऐसी औरत है जिसको रोजा रखकर दूध पिलाने की वजह से उसको या उसके बच्चे की जान को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है, तो उस औरत पर रोजा रखना जरूरी है। हाँ, अगर कोई ऐसी औरत है जो रोजा रखकर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसको या उसकी बच्चे की जान को किसी किस्म का नुकसान या जरर पहुंचेगा, तो उसके लिए शरीयत ने उसको इजाजत दी है कि वो रोजा छोड़ सकती है। लेकिन ऐसी औरत को भी बाद में इन रोजों की कज़ा करनी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं उस 5वें शख्स के बारे में जिसको बीमारी के तहत रोजा छोड़ने की इजाजत है। वो है पागल या दीवाना शख्स। यानी 5वां वो शख्स है जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो चुका हो और जो सही और गलत की पहचान ना कर सकता हो, जो ऐसा पागल हो चुका हो कि अपने आप से बाहर हो चुका हो और बहकी बातें करता हो। ऐसे शख्स से शरीयत के अहकामात उठ जाते हैं। लिहाजा ऐसे शख्स पर भी रमजान का रोजा फर्ज नहीं। अगर वो रोजे को छोड़ देगा तो उस पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर अगर वो बिल्कुल सही और तंदुरुस्त हो जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि अपने कज़ा रोजों को दोबारा रखे और उनकी कज़ा करे। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बीमारी के तहत 6ठे नंबर पर जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है वो है हैजो निफास वाली औरतें। यानी ऐसी औरतें जिनके माहाना पीरियड्स चल रहे हों उनको हैज वाली औरतें कहा जाता है। और ऐसी औरतें जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया हो और अभी तक उनके निफास का खून आना बंद ना हुआ हो उनको निफास वाली औरतें कहा जाता है। इन औरतों के लिए रोजे का मामला कुछ अलग है। पहले जिन लोगों के बारे में हमने बात की उन लोगों के लिए रोजा छोड़ना जायज था, लेकिन इन औरतों के लिए रोजा रखना जायज नहीं है क्योंकि ये नापाकी की हालत में हैं। ऐसी औरतों के लिए जरूरी है कि जब वो नापाकी की हालत से पाक हो जाएं, तो उस वक्त अपने छोड़े हुए रोजों की गिनती के बराबर अपने रोजों की कज़ा करें और उन रोजों को दोबारा रखें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी वजह के बारे में जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, औ अला सफरिन, यानी अगर तुम सफर पर हो। इस वजह के तहत वो शख्स आता है जो सफर शरई पर हो। मुसाफिर ऐसे शख्स को कहते हैं जिसका सफर 92 किलोमीटर से ज्यादा हो और वो 15 दिन या इससे कम की नीयत से सफर करने के इरादे से निकला हो। ऐसे शख्स को रमजान का रोजा छोड़ने की इजाजत है। ऐसा शख्स अगर माह रमजान का रोजा ना रखेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मुसाफिर ऐसा है कि उसका सफर आसान है और वो आसानी के साथ रोजा रख सकता है तो उसको चाहिए कि वो रोजा रखे, और अगर वो रोजा ना भी रखे तो उस पर कोई हर्ज नहीं। और नंबर 9, नाबालिग बच्चा। प्यारे दोस्तों, रोजा रखने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए आकिल और बालिग होना जरूरी है, इस तरह रोजा रखने के लिए भी आकिल और बालिग होना जरूरी है। जब तक इंसान आकिल या बालिग नहीं होता तब तक उस पर नमाज या रोजा फर्ज नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान के तमाम रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और रमजान मुबारक की प्यारी मुकद्दस घड़ियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।